नगर निगम का उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुआ है नगर निगम का, क्या वो सारे इलेक्शन बर्खास्त होंगे, दोबारा से होंगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल ऐसा नहीं है। तो ये एक मिनट सुन लीजिए, ये सारा एक शगुफा है जिसमें कि कुछ अनपढ़ पब्लिक जो है इसमें आ गई है। अब समझेंगे। और पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मैं 1972 में बीए हूं, अनपढ़ नहीं हूं। आपको नहीं कह रहा। नहीं, आपका पब्लिक बेवकूफ़ है तो पब्लिक में मैं भी आ गया ना, पब्लिक में मैं भी आ गया ना। 1972 में बीए की थी मैंने। अब समझ रहे हैं आप? अनपढ़ नहीं। अब आप समझिए कि आपने कहा पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। क्या उस समय की हालत में भारत 4.5 करोड़ शरणार्थियों को, एक मिनट, 4.5 करोड़ शरणार्थियों को झेलने की हालत में था? बांग्लादेश से 4.5 करोड़ शरणार्थी आए थे। क्या वो उस समय हमारा देश गरीब देश था? क्या वो झेलने की हालत में था? स्थिति अलग है। नहीं, स्थिति क्या अलग है? एक गलत है, आप बदल के देखिए। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। देखिए ये वही बात कह रहे हैं, ये वही बात कह रहे हैं। न नरेंद्र मोदी जी कहने को तैयार है उत्तर प्रदेश की सरकार हम गिराएंगे, महाराष्ट्र की सरकार हम गिराएंगे। देखिए मैं बताता हूँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोकसभा में बहुमत वो होगा, कानून में अमेंडमेंट होगा, राज्यसभा में होगा, 29 में हो जाएगा सर। फिर वही वाली बात में हो जाएगा। हाँ भाई, वो शगुफा तो जो वो आज राय दे रहे हैं आपको कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। उनकी नींद गायब है। नींद नहीं गायब है। तरीके से 2024 में सरकार बनाई जाए। एक बता दूं मैं आपको, मोदी राजनीति का, मोदी एक 25-30 साल से चला रखा उन्होंने, अब करके दिखाया ना। तो ये जो वो आप कह रहे हो ना कि शगुफा है, ये भी करके यही दिखाएगा। कोई किसी की ताकत नहीं है कि कोई और करके दिखा दे। जो कहते हैं सरकार गिराए ना, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार गिराए। जहाँ जहाँ सरकारें हैं भाजपा की, गिराए। कौन मना कर रहा है? करे तो सही। नहीं मानो ना तो मानो, कांग्रेसी माने तो सही। कर्नाटक की गिरा दो, हम अपनी बीजेपी की गिरा देते हैं, वहाँ की यूपी की गिरा सकते हैं। जाकर के जियो पास होगा लोकसभा में, जाके गिरा देंगे, लेकिन करे तो सही। मेरी सुनो, आम जनता जो है ना, इस समय आम जनता जो है केवल पेट्रोल का फाया लगा के पीछे लगाती है और जलन मचती है। तेल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। अरे कितना महंगा हो गया? 2014 से अब तक दूसरी चीजें महंगी नहीं हुई क्या? साल लग गए थे 400 रुपए तक आने में। इन्होंने 800 रुपए, इन्होंने 800 रुपए, 9 साल में 800 रुपए बढ़ा दिए। 70 साल तो हुए भी नहीं। किसे किसे? सिलेंडर आए। अरे भाई साहब ये देखो, मेरा भाई, ये 7 साल 9 साल में ही जो है इतने 800 रुपए बढ़ा दिए। 9 साल में कितनी थी? 70 साल पहले तनख्वाह कितनी थी? नहीं थी भाई साहब 1900, जहाँ तक कितनी थी? 1978 में जनता के लिए सिलेंडर की सप्लाई शुरू हुई थी। 1978 में जनता के लिए सिलेंडर की सप्लाई शुरू हुई थी। 2014 से पहले आप साइकिल पे सिलेंडर ढो के जाते थे, सारे जाते थे। आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी रहती थी। सबके सिलेंडर घर पे आते थे, ऐसा नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। घर पे आते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मुद्दे पे रहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से दिक्कत क्या है? दिक्कत ऐसा है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये शगुफा है। छोड़ चुके हैं कुछ लोग जो जिनको कम बुद्धि है, वो इस चीज को पकड़ने को। पहले कांग्रेस भी तो लाई थी। गिराए ना, भाजपा की सरकार गिराए। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में है, आपका एमपी में है, महाराष्ट्र में है। चोर रास्ते से बनवाई थी महाराष्ट्र में सरकार, जहाँ चोर रास्ते से बनाई थी। उद्धव की सरकार बनने चल रही थी और गिरा दी उसकी। अरे चोर पार्टी इकट्ठे हो गया है, समझा? घोटालाबाज हो गया है, सारे चोर पार्टी है, बोलता है ये सारे चोर पार्टी इकट्ठा हो गया। एक मोदी को हर पार्ट लिए सारा चोर, हाँ सारे चोर इकट्ठा हो गया है। एक मोदी, सारे चोर 38 पार्टियों का समर्थन लेकर के चोरों के सरदार नरेंद्र मोदी हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे इकट्ठे कर लिया। 38 पार्टियां लेकर के बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। 56 इंच का सीना कमजोर हो गया, सुकड़ चुका है। कुछ नहीं, अरे भैया कुछ नहीं, देख लेना 56 के बम भी खसेगा, बाकी
पाकिस्तान में। भाई साहब मोदी जी आएंगे 2024 में और INDA वालों की एंट्री बंद हो जाएगी लोकसभा के अंदर, क्योंकि इनकी सीटें ही नहीं आएंगी। मेरे को एक लाइन बोलना है बस। INDA वालों की इतनी सीटें नहीं आएंगी कि लोकसभा में जाके भी बैठ पाए। INDA ऐसा है, ये कह रहे हैं आज INDA कह रहे, इंडिया नहीं कह रहे, घबरा के ये भी घबराए हुए हैं। घबराए हुए हैं। जैसे मोदी जी घबराए हुए हैं ऐसे ये भी घबराए हुए हैं। घबराए हुए हैं। भाई साहब वो यूपी है जिसने बड़े बड़े कांड किए, बड़ा बड़ा करप्शन किया, उन्होंने अपनी चोरी को छुपाने के लिए इंडिया नाम रखना चाह रहे हैं, पर लोग आज भी बोलते हैं INDA है वो। वोट है भैया उसको। देखो ऐसा है, अगर नाम बदलने से कोई हारता जीतता हो, कल को मैं भारत रख लूंगा नाम, तो क्या भारत नाम बदल देंगे? ये कम पढ़े लिखों की पहचान है। किसी ने कहा है प्रधानमंत्री चुनो, पढ़ा लिखा चुनो, अनपढ़ प्रधानमंत्री। भाई साहब मोदी जी की डिग्री गुजरात के यूनिवर्सिटी में है, ऑनलाइन भी ये चेक कर सकते हैं। पहली बात, ये जो केजरीवाल जी बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, अपना मुख्यमंत्री पंजाब का 12वीं पास बनाया उन्होंने। जो भगवंत मान है 12वीं पास अंगूठा छाप आदमी है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। मोदी कल को एक मिनट में भैया, कल को मैं जो है किसी का नाम XYZ का नाम नरेंद्र दामोदास मोदी रख दूंगा, तो ये कहेंगे ये तो मोदी विपक्ष में आ गया, तो क्या मोदी जी अपना नाम बदल देंगे? तो ऐसा नहीं है। इसीलिए कहते हैं पढ़ा लिखा चुनो, पढ़ा लिखा चुनो। जो आपके एरिया में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चुनो, अनपढ़ मत चुनो। हम तो तुम्हें भी चुन लेते अगर तुम थोड़ा पढ़ लिख जाते। भाई साहब मोदी जी पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई शक शोभा है ही नहीं है। बड़े बड़े नेता आते हैं, उनसे बात करते हैं, अनपढ़ आदमी बात कर सकता है, और उनकी डिग्री चेक करनी है तो उनको बोलिए यूनिवर्सिटी में जाए चेक करें। हाँ जाने जवाब तो लेकर जाइए। मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट हूँ। डिग्री दिखाइए, आपके हाथ में लेकर घूमूं? मैं व्हाट्सएप पे मंगा दूंगा प्रधानमंत्री, मैं व्हाट्सएप पे मंगा दूंगा। मैं भी जज हूँ, मैं मंगा देता हूँ। ये कैमरे के आगे दिखाओ, आप कैमरे के आगे दिखाओ। हाँ, मैं कैमरे के आगे दिखा दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी मैं मंगा देता हूँ। लड़े ऐसा है सर, गलत बात है ये। और मैं बताता हूँ जो चोर रास्ते की बात करते हैं ना कि चोर रास्ते से सरकार बना ली, इस देश में धारा 356 कितने बार लगी है बताइएगा जरा। किसे फोन कर रहे हैं? किसे फोन? मैं इन्हें डिग्री मंगा के दिखाता हूँ, इन्हें डिग्री मंगा के दिखाता हूँ। मेरी लॉ की डिग्री की जरा व्हाट्सएप करो, जरा लॉ की डिग्री मेरी व्हाट्सएप करो जरा। वो नकली होगी, सुनो मेरी बात। ये नरेंद्र मोदी नकली है, ऐसे ही आप भाई साहब फटाफट व्हाट्सएप करो जरा। भाई साहब को बताओ, आप वो भी माइक पे हो, मैं आपको गाली गलौज देने लग जाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे नहीं सहन होता मत वोट दीजिए। आप उल्टा सीधा बोलोगे कि नरेंद्र मोदी, अरे आपके पापा की उम्र के होंगे। क्या कह रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी की एज क्या है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं? इनको नहीं पता। 72 क्या 72? आपकी क्या एज है? मेरी 45। 45 एज में आप देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई वो जो कर्मचारी हो किसी छोटी मोटी जगह का। बात तमीज से बात करना है। हमेशा प्रधानमंत्री की दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरी बात टॉपिक की बात आप नहीं करने, टॉपिक की भी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं करते, ऐसे आप भी नहीं करते। आप भी बात करते हो। ये इनको कुछ पता ही नहीं है, बात ही नहीं करने देंगे। आप कह रहे थे ना भाई साहब, आप ये बात ही नहीं करने। ये 9 साल का काम, ये भाई साहब बहुत देर से घूम रहे हैं, ये काम नहीं गिना पा रहे। अच्छा, ये भी नहीं गिना पा रहे, नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बता पा रहे हैं, तो इसलिए दोनों ही फेल हैं जनता की नजर में।